बाल विधवा। रामपुर गांव के किसान कालू ने अपनी बेटी सविता की शादी बचपन में ही करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही सविता के पति की मौत हो गई और इस तरह से सविता बचपन में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी सविता अपने ससुराल में ही रहती थी। सविता की सास सीता देवी उसे बड़े प्यार से रखा करती थी। अरे बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बहू की तबीयत खराब थी, उसी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। अरे सीता, तुम तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। हाँ, एक तो शादी होते ही तुम्हारे बेटे को खा गई और तुम उसकी इतनी चिंता करती रहती हो। अरे छोटी सी थी मेरी बहू जब ब्याह करके आई थी इस घर में, अब तो फिर भी 18 साल की हो गई है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो विधवा है, अपनी किस्मत ही फूटी लिखवा कर लाई है, तुम क्यों उसके लिए परेशान होती हो? और कोई होती ना तो घर से निकाल कर बाहर करती या फिर पूरी जिंदगी नौकरानी बना कर रखती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, अपनी विधवा बहू की शादी करवाने चली हो? अरे सीता बहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। क्या तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम यही कहती? मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ और उसके अच्छे के लिए सब करूंगी जो मुझसे हो सकता है। सीता देवी अपनी विधवा बहू की शादी करवाना चाहती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग सरपंच से शिकायत कर देते हैं। सरपंच सीता देवी को अपने घर बुलाता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हो? जानती नहीं हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी नहीं होती और तुम्हारी बहू तो बाल विधवा है। लेकिन सरपंच साहब, इसमें गलत क्या है? 10 साल की थी जब शादी करके आई थी, कुछ नहीं समझती थी। अब क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकालेगी? यह उसकी फूटी किस्मत है, लेकिन हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये सब। सीता देवी उदास होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अब भी अपनी बहू के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मेरी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ। अब आप मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करिए। देख बेटा, मेरा बेटा तो बीमारी की वजह से चला गया, अब उसकी मौत की वजह से मैं तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। लेकिन मम्मी जी, पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में आप जो करना चाहती हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। और देखना, एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक लड़का सीता के घर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी, मैं आपसे एक जरूरी काम की वजह से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या जरूरी काम है? वैसे गांव में नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं बहुत सालों से शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, कल ही गांव लौटा हूँ। अच्छा, ठीक है, बताओ मुझसे क्या काम था? जी, मैं आपकी बहू सविता से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया। लेकिन बेटा, मेरी बहू तो बाल विधवा है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ, अच्छी तरह से पता है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इन बातों को मैं गलत मानता हूँ। तुमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम हो कौन? हाँ, मेरी बहू सही कह रही है, पहले ये तो बताओ तुम इस गांव में किसके बेटे हो? आंटी जी, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो इन सब बातों के खिलाफ है, लेकिन मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसलिए आपकी बहू के लिए खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे लेकिन सरपंच साहब तो विधवा लड़कियों की शादी के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने मुझे भी सविता की दूसरी शादी करवाने से साफ साफ मना कर दिया था।
आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूंगा। सरपंच का बेटा किसी तरह अपने पिताजी को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन गांव के सब लोग सरपंच और सीता देवी के खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमारे गांव का सरपंच गलत काम में सीता देवी का साथ दे रहा है। इस तरह से तो हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हमें अपने सरपंच और उसके बेटे को रोकना होगा और सीता देवी को भी सबक सिखाना होगा। सही कहते हो भाई, इस गांव में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हम कल ही जाकर सरपंच के घर के बाहर धरना देंगे और ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक बुरी खबर आती है। गांव के दूसरे किसान की बाल विधवा बहू कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस वजह से गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कोई लड़की विधवा हो जाती है, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसे पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे भी सीता देवी की बात गलत लगती थी, लेकिन मेरे बेटे के समझाने पर मुझे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज गांव की एक लड़की ने जान दी है, क्या फायदा हुआ उससे? अगर हम वक्त रहते उसकी जिंदगी अच्छी कर देते तो शायद आज एक बेटी बच जाती। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूं और आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। विधवा लड़कियों की शादी को सरकार ने भी मान्यता दी है। आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुना आपने? इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये मेरी बाल विधवा बहू से शादी करने को तैयार है। क्या अब भी आप लोगों को परेशानी है? लगता है सीता देवी और सरपंच साहब सही कह रहे हैं। हम लोग बेकार में ही गुस्सा हो रहे थे। ये तो हमारे गांव की बेटियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बाल विधवा बहू की शादी करवाकर इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए ये बात समझाना चाहती हूँ कि बाल विधवा बहू की शादी करवाना कोई बुरा काम नहीं है। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और क्या, इसके बाद सरपंच के बेटे की शादी सविता के साथ हो जाती है। गांव वाले भी सब कुछ समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं।